वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ और संवैधानिक निकाय जैसे कि वस्तु एवं सेवा कर परिषद यानी कि जीएसटी काउंसिल हम देखेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग और अनुसूचित जनजातीय के लिए राष्ट्रीय आयोग। तो ये तीन आज हम निकाय परिषद हम पढ़ने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। पीसीएस यूपीएससी का तो फेवरेट टॉपिक ये रहा है, मेंस में लिखने के लिए भी पूछा जाता है, साथ ही साथ वन लाइनर के फॉर्म में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें। चलिए शुरुआत करते हैं। अच्छा, इसके पहले भी हम कुछ संवैधानिक निकाय, संवैधानिक आयोग पढ़ चुके हैं। अगर आप प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन की प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे। वहाँ पर आपको न्यूली अपलोडेड वीडियो के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आपको लेटेस्ट वीडियो मिल जाएंगे सारे। ठीक है, तो प्रीवियस अगर आपने जिन्होंने भी नहीं देखा है तो उसको जाकर देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे जीएसटी काउंसिल। सबसे पहले तो वस्तु एवं सेवा कर परिषद, वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यह भी इंट्रोड्यूस किया गया था कुछ समय पहले। आप सब जानते ही हैं, आपके सामने की ही बात है। तो इसको कब लाए? इसको 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा लाए थे। ठीक है, अब हमने एक कर इंट्रोड्यूस किया तो उसके लिए एक परिषद भी बनाई। अब इसके लिए हमने संविधान में संशोधन भी किया। तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम था, याद रखना है, ये कई बार एग्जाम में पूछ भी चुके हैं। यह अधिनियम 2016 था। इसने देश में एक नई कर प्रणाली का मार्ग प्रशस्त किया, अर्थात वस्तु एवं सेवा कर, क्या, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आया, जिसको जीएसटी आप कहते हैं। संशोधन द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया। ये नया आर्टिकल कौन सा था? 279A, 279A आर्टिकल जोड़ा गया 101वें संविधान संशोधन द्वारा। तो अगर आपसे पूछा जाए जीएसटी किस आर्टिकल में है तो 279A, 279A के अंतर्गत आता है। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को एक आदेश के द्वारा जीएसटी काउंसिल की स्थापना के लिए शक्तिमत करता है। इसी के अनुसार राष्ट्रपति ने 2016 में अपने आदेश के द्वारा काउंसिल की स्थापना की। इसी आर्टिकल के तहत एक काउंसिल भी बनाई गई यानी कि परिषद की स्थापना की गई, जिसको जीएसटी काउंसिल कहा गया। काउंसिल का सचिवालय कहाँ पर है? अगर आपसे पूछे जीएसटी परिषद या फिर जीएसटी काउंसिल का जो सचिवालय है वो कहाँ पर है, तो दिल्ली में है, भारत की राजधानी में। केंद्रीय राज्य सचिव काउंसिल के पदेन सचिव होते हैं। तो केंद्र के जो केंद्रीय राजस्व सचिव जो होते हैं वो इस काउंसिल के पदेन सचिव हैं, मतलब इनका पद लिखा हुआ है। ये जो भी बनेगा, जो भी व्यक्ति इस पद पर रहेगा वो इसका सचिव अपने आप बन जाएगा, ये इसका मतलब होता है। काउंसिल केंद्र एवं राज्यों का संयुक्त फोरम है जिसे निम्नलिखित सदस्य होते हैं। केंद्र और राज्य का एक संयुक्त फोरम है। इसके कौन कौन से सदस्य हैं? तो केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। राजस्व और वित्त के प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री इसके सदस्य होते हैं। प्रत्येक राज्य के वित्त अथवा करारोपण के अथवा राज्य सरकार द्वारा नामित अन्य विभाग के मंत्री इसके सदस्य होंगे। तो इस काउंसिल में, इस फोरम में कौन कौन होगा? ये सारे लोग इसके सदस्य होते हैं। काउंसिल के राज्यों से नामित सदस्य आपस में से किसी को काउंसिल का उपाध्यक्ष चुनते हैं। तो काउंसिल का अध्यक्ष कौन हो गया? केंद्रीय वित्त मंत्री हो गए। काउंसिल का उपाध्यक्ष कौन हो गया? जितने भी सदस्य हैं उनमें वो अपने में से किसी को नॉमिनेट करके किसी नॉमिनेट सदस्य को अपना उपाध्यक्ष चुन सकते हैं। ये काउंसिल के सदस्य आपस में चुन लेते हैं। उपाध्यक्ष हो गया। सचिव कौन होगा? केंद्रीय राजस्व सचिव काउंसिल के पदेन सचिव होते हैं। ठीक है, तो जो प्रमुख पदाधिकारी हैं उनको याद रखना है, वे उसके कार्यकाल को निर्धारित भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। वस्तु एवं सेवा कर परिषद यानी कि जीएसटी काउंसिल, गुड्स एंड सर्विस काउंसिल से रिलेटेड फैक्ट थे। कुछ भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो सारे पॉइंट 1 से 2 बार आप पढ़ लेंगे तो सारी चीज़ें आपको याद रह जाएंगी। विशेष तौर पर आपको संविधान संशोधन याद रखना है, अधिनियम कौन सा था, आर्टिकल याद रखना है, कब इंट्रोड्यूस किया गया, ये चीज़ याद रखनी है, और इसके अध्यक्ष कौन होता है, सचिव कौन होता है, ये चीज़ याद रखनी है। इसके बाद अगला आयोग है अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। तो इससे संबंधित तथ्यों को देखते हैं।
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग इस संदर्भ में एक संवैधानिक आयोग है किसका गठन संविधान के एक आर्टिकल अनुच्छेद 338 के तहत किया गया है। संविधान में अनुच्छेद है 338, उसमें लिखा है कि अनुसूचित जातियों के लिए आयोग की स्थापना की जा सकती है, आयोग का गठन किया जा सकता है। तो उस परिप्रेक्ष्य में इसका गठन किया गया है, इसलिए ये संवैधानिक निकाय है। लेकिन इसके अलावा और जो आयोग देखते हैं आप, जैसे कि महिला आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, मानवाधिकार आयोग है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, ये सब संवैधानिक आयोग नहीं है, क्योंकि संविधान के किसी अनुच्छेद में इनका वर्णन नहीं है। इनको आवश्यकता अनुसार एक बिल पास करके अधिनियम लाकर इनको बना दिया गया है, ठीक है ना। एक कोई आर्टिकल पहले से संविधान में नहीं दिया गया और संशोधन के लिए किया नहीं गया। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, कौन से संवैधानिक है, कौन से संवैधानिक है, ठीक है। इतना थोड़ा सा याद रख लीजिए। इनकी डेट भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, हालांकि इनको अलग से पढ़ेंगे तो वहाँ पर सारा विस्तार से देख लेंगे। इनकी डेट एक एक करके देख लीजिए। राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 में आया, इसके बाद अल्पसंख्यक आयोग 1993 में आया, मानवाधिकार आयोग भी 1993 में आया था, और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग कब आया, ये 2007 में आया। ये सब कैसे निकाय हैं, सांविधिक निकाय हैं। इनकी जो स्थापना है संसद में बिल पास करके अधिनियम लाकर कर दी। जबकि अनुसूचित जातियों का आयोग यानी कि जो शेड्यूल कास्ट है उनके लिए जो आयोग बना है वो संवैधानिक निकाय है, याद रखना है। 1990 के 65वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी के स्थान पर एक उच्च स्तरीय बहुसदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की स्थापना की गई। इस संवैधानिक आयोग ने अनुसूचित जाति और जनजाति आयुक्त के साथ ही 1987 में सरकार द्वारा स्थापित आयोग का स्थान लिया, ठीक है। तो ये हमने देखे शेड्यूल कास्ट के लिए जो आयोग बना है उससे संबंधित तथ्यों को। इसके बाद अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग भी एक संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय अनुसूचित जो जाति आयोग है उसी की तरह राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भी संवैधानिक निकाय है। इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 338 का में किया गया। तो शेड्यूल कास्ट कितने में है, 338 में है। शेड्यूल ट्राइब कितने में है, 338 ए या 338 का के अंतर्गत दी गई है। 1990 के 65वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की स्थापना की गई है। संविधान के आर्टिकल 338 के द्वारा इस आयोग की स्थापना अनुसूचित जाति जनजाति को संविधान या फिर अन्य विधियों के अंतर्गत संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी, ताकि इनको क्या है, संरक्षण दिया जा सके। भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से अनुसूचित जनजातियां अनुसूचित जातियों से भिन्न होती हैं तथा उनकी समस्याएं भी अनुसूचित जातियों से भिन्न होती हैं। 1999 में अनुसूचित जातियों के कल्याण और विकास के कार्यों को गति देने के लिए नए जनजातीय मंत्रालय की स्थापना भी की गई। कब, 1999 में। इस प्रकार अनुसूचित जनजातियों के हितों की अधिक प्रभावी तरीके से रक्षा करने के लिए यह प्रस्ताव रखा गया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और जनजाति आयोग का विभाजन कर दिया जाए और दोनों के लिए पृथक पृथक आयोग की स्थापना की जाए। इसकी स्थापना अंततः 2003 में 89वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा की गई। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया और उसमें एक नया अनुच्छेद 338 का जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये क्या है, बाद में आया 338 का। कब जोड़ा गया, इस चीज़ को याद रखिए। 89वां संविधान संशोधन 2003 का इससे संबंधित है, क्लियर है। इसके बाद 2004 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अस्तित्व में आया। इस आयोग में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य हैं। राष्ट्रपति द्वारा उसके आदेश एवं मुहर लगे आदेश द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अब इसके जो सदस्य हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति के आदेश पर होती है, मतलब राष्ट्रपति की मुहर लगे आदेश के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाएगी। उनकी सेवा शर्तें और कार्यकाल, इनकी मतलब सेवा शर्तें हैं, कार्यकाल है, ये सब राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं कि कौन किसकी नियुक्ति करता है। इस पर एक पूरा वीडियो आ भी चुका है, तो आप वो देख सकते हैं, उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमने आज 3 आयोग देखे, जीएसटी काउंसिल, अनुसूचित जातियों के लिए आयोग और अनुसूचित जनजातियों के लिए आयोग। कुछ और आयोग बाकी हैं जिनको अगले वीडियो में हम देखेंगे। उसके बाद हम गैर संवैधानिक निकायों के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मोर अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।